everyone, I welcome you all in my channel Science Side. My name is Charu. Today we will do the one short revision of the chapter number 4 for the 10th class carbon and its compound. This is a very important chapter, boring and also the easiest chapter. So let's start the video with the carbon, which is the versatile carbon. Why it is versatile? The carbon, आपको atomic number पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना atomic number है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है बच्चे 6, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर इतना है तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2 ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2,4 करके। नाउ ये जो बाहर वाले हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी से तो सारी कहानी बनेगी कि वो लूज करेगा या गेन करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो लेट स्टार्ट दैट स्टोरी। ये कार्बन है आपका एटम। सेंटर में हर एक एटम के अंदर क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसका जितना एटॉमिक नंबर है ना, जो Z है दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज 6, उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, उतने ही इसके पास प्रोटॉन्स है और उतने ही न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। और अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स को जो कि शेल्स में पड़े होते हैं, शेल यानी इलेक्ट्रॉन का घर, तो अपने अपने घर में पड़े हैं। और शेल्स कितने हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा है के शेल एंड देन एल। तो के शेल में मेरे पास ये जो के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए। उसके बाद जो एल शेल है उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो के और एल शेल में आपको 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब आउटर शेल जिसको हम एल बोल रहे हैं वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि उसी से लूज और गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल है। अब कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेट्स स्टार्ट दैट वर्क। कार्बन की अगर यूजेस देखें बेटा, हर चीज में कार्बन प्रेजेंट होता है, जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं उनके पास तो कार्बन है ही। नाउ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज शोन बाय द कार्बन, इट शो द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बने उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल में हम पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड बनता है लूज एंड द गेन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जहां पे प्रेजेंट हो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, क्योंकि Na ने दे दिया है इलेक्ट्रॉन किसको, Cl को, इसीलिए तो वो नेगेटिव बना। तो यहाँ पे गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। यहाँ पे अगर KCl की बात करें, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसने इसको दिया है, यहाँ पे भी गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसने Cl को दे दिए, 2 Cl है उनको दे दिए, तो यहाँ पे भी गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। तो जहां पे जो आपको ऐसा लगे कि किसी ने दिया है इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे ने ले लिया है, दोनों के बीच में प्लस और नेगेटिव वाला साइन आपको दिखे, तो वहां पे बनता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या क्वालिटी होती है कि आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड्स में बन जाता है ना, वहां पे हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने हाथ कस के पकड़ के रखे हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मोल्टन स्टेट में। ये हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा था। अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। सबसे पहली बात ये आती है कि कार्बन ने लूज किए इलेक्ट्रॉन या गेन किए। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर था 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2 और 4, वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है भाई, लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। अच्छा, किसने बताया, इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमें दे रहा है ऑक्टेट रूल। एक ऐसे मैजिक नंबर्स हैं हमारे पास जो हमें बताते हैं कि किस तरह से स्टेबिलिटी जो है कोई एटम गेन कर सकता है, और वो नंबर्स हैं 2 8 8 18 18 32। इस तरह के कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। अगर ये नंबर्स किसी के पास हों तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं। नाउ अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा जो कार्बन है वो गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स को,
तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर बचे 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 करके मैं लिख रही हूँ। अगर मैं उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा दूं तो वो 2,8 बन जाएगा। लोजी स्टेबल बनाना था, मैंने बना दिया। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने से क्या होता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हो गया। पहले कितने थे? 2 और 4 ये इलेक्ट्रॉन्स थे। मैंने कहा था कि जितना अटोमिक नंबर होगा, जैसे 6 अटोमिक नंबर है, तो वही नंबर जो है वो प्रोटॉन्स का है, वही नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। लेकिन जैसे ही उसने गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो बन गया 6। उसका प्रोटॉन का नंबर बच्चे सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब हो चुके हैं 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है किसने? न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन्स है। इसका मतलब 6 के 6 प्रोटॉन्स इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेंगे, जो कि मुश्किल का काम है। इट इज टफ टू होल्ड दीज 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन C4 नेगेटिव नहीं बनाएगा। अब पॉजिटिव की बात कर लेते हैं कि कार्बन क्या 4 पॉजिटिव बना लेगा। तो देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। उसके पास 2,4 है, अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए हैं लूज, तो उसके पास क्या बचा? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब यहाँ पे ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कोई अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्यों देगा? एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना यू रिक्वायर हाई एनर्जी, और इतनी एनर्जी देना टफ होता है, मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे C4 पॉजिटिव भी नहीं बनाएगा। ना तो ये लूज करेगा, ना ही ये गेन करेगा। तो फिर ये क्या करेगा? ये शेयर करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। शेयर करने से ही बनता है कोवलेंट बॉन्ड। नाउ वी विल सी व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। इतना पता चल गया कि जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग कौन कौन कर सकते हैं? बहुत लोग करते हैं भाई। हाइड्रोजन शेयरिंग करता है, ऑक्सीजन शेयरिंग करता है, नाइट्रोजन शेयरिंग करता है, मीथेन शेयरिंग करता है, अमोनिया शेयरिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड शेयरिंग करता है। बहुत सारे कंपाउंड्स है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड बनाते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं भाई हाइड्रोजन से। मैं आपको स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि किस तरह से शेयरिंग होती है। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक उसका फ्रेंड उसके पास आया, उसने कहा कि मैं भी अनस्टेबल, तू भी अनस्टेबल, अगर हम दोनों आपस में शेयरिंग कर ले, क्योंकि हमें नंबर चाहिए ऐसे वाले। तो अगर हमें शेयरिंग करने को मिल जाए आपस में, तो इस ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए हम बन जाएंगे स्टेबल। तो ये मान गया भाई, पहला वाला जो फ्रेंड है वो मान गया। ठीक है, सेकंड वाले फ्रेंड ने तो बात की थी ना, वो तो पहले से ही रेडी था, तो ये मान गए। इन्होंने किया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ने भी इस तरह से शेयरिंग करा, तो आपस में सिंगल बॉन्ड बन गया। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दिख रहा है। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन पेयर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर विच विल मेक अ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक बात खत्म हुई। अब किसी और की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर इतना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? वैलेंस होता है आउटर शेल। तो ये जो आउटर शेल है, इसमें इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसको चाहिए कितने? 2,8 बनाने के लिए इट रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन। कितने और चाहिए? 2 मोर इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स। अब इसको 2 और चाहिए, तो इसके पास एक और ऑक्सीजन आया। ठीक है, इसका फ्रेंड ही था। तो इसके फ्रेंड ने बोला भाई ऐसे करते हैं, इसके भी 6 बना देती हूँ पहले। इसने बोला भाई ऐसे करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, मैं अपने 2 तेरे को दूंगा, तो अपने 2 मुझे दे देना, हम आपस में बांट के काम करते हैं। तो यहाँ पे बांटने का काम हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके शेयर करा, ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा। जब शेयरिंग ऑफ, अब यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वाला पेयर इससे बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। तो कितने बॉन्ड बने? देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड।
तो यहाँ पे बना डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में। सिमिलरली नाइट्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए थे, इसको चाहिए थे, इसको मिल गए, इसको चाहिए थे, इसको मिल गए, तो काम कंप्लीट, शेयरिंग हो गया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट। अगर नाइट्रोजन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 7, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, लेकिन मुझे तो चाहिए 2,8, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, है ना, टू मेक इट सेल्फ स्टेबल, टू मेक इट सेल्फ स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसने क्या किया, ये था भाई नाइट्रोजन जिसके पास कितने हैं 2,5, यानी आउटर शेल में 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन था, उसके पास भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से थे। अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे जो कि उसको दिख रहे थे कि हाँ दूसरे मेरे फ्रेंड के पास आएंगे, फर्स्ट वाला फ्रेंड है, ये सेकंड वाला फ्रेंड है। तो इसने कहा यहाँ मैं आगे बना रही हूँ, पीछे वाले को इरेज कर रही हूँ भाई, यहाँ से पीछे वाले को इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट में चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आगे बना रही हूँ, इसका भी मैंने बना चुकी हूँ मैं। ठीक है, नाउ ये क्या बोलेगा कि शेयरिंग कर लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स की। इसने इसके साथ शेयर करा और सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले के साथ शेयर करा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने के बीच में शेयरिंग हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, क्योंकि आपस में शेयरिंग शो कर रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में बना ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से शेयरिंग से जो ना इसने बच्चे गेन किए हैं, ना मैं बोल सकती हूँ N3 नेगेटिव, ना ही इसने लूज किए हैं, ना मैं बोल सकती हूँ N3 पॉजिटिव। यहाँ लूज और गेन नहीं हुए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ शेयरिंग चली है। तो जहां पे शेयरिंग चल पड़ती है वहां पे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, और जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे तो इस नाइट्रोजन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर एक नाइट्रोजन की दूसरे नाइट्रोजन के साथ मैं बात करूं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी हैं, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, जिसकी वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज में यहाँ नीचे लिखा है कि वाई दे शो लो मेल्टिंग पॉइंट। या जो आयनिक कंपाउंड था उनमें ऐसा नहीं था, उन्होंने, मैंने कहा ना, हाथ पकड़ के रखा है एक कंपाउंड ने दूसरे कंपाउंड का, तो नहीं छोड़ रहे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा आ जाता है, हाई आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लो है। क्यों लो है, उनको हाथ पकड़ना नहीं पसंद है क्योंकि वो अपने आप में ही स्टेबल हो गए। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या बन गया था, अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो वो दूसरों को क्यों, आप दूसरों का हाथ क्यों पकड़ेगा। जब कोई खुद में ही इतना ताकतवर है तो वो दूसरों की मदद कम ही करेगा ना। तो यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। कहाँ गया ये वर्ड, ये रहा, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से जो आपका कोवलेंट कंपाउंड्स है उनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो पाया गया है। ठीक है, और पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं इनके पास, थोड़ा सा कंडक्टिविटी इनमें कम है, पुअर तो नहीं बोलेंगे, लेस कंडक्टर्स हैं ये। ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं होते इनके पास। चलिए आगे चल रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो अभी आपको बना के बता रही थी मैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज डन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको मीथेन का बना के बताती हूँ। दिस इज मीथेन, जिसमें आपको कार्बन लेना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, इसका मतलब कुछ कुछ एटम्स आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए बच्चे, 10th क्लास। नाउ दिस इज एटॉमिक नंबर आपका 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से लिखेंगे। मुझे पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 4 है आउटर शेल में बच्चे, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बना दिए। अब हाइड्रोजन, ये मेरा फ्लावर है जिसके आसपास बटरफ्लाईज है, वो कौन है भाई, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बना दिया, लो ये हाइड्रोजन बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया। अब ये जो बटरफ्लाईज हैं ये बोल रही हैं फ्लावर से कुछ मटेरियल मुझे मिल जाए, और फ्लावर बोल रहा है कि मेरी पॉलिनेशन हो जाए, दोनों का जिसमें फायदा हो उसी को शेयरिंग बोलते हैं ना। तो बटरफ्लाई को चाहिए था नेक्टर, इसने ले लिया, इसको भी चाहिए था फ्लावर से नेक्टर, इसने भी ले लिया, इसको भी चाहिए था, इसने भी ले लिया, इसको भी चाहिए था, इसने ले लिया। और इस फ्लावर को क्या मिला, बटरफ्लाईज ने पॉलिनेशन में हेल्प की, तभी तो पोलन ग्रेन्स जाएंगे। ठीक है, बायो वाले बच्चों को तो सब पता होगा।
तो यहाँ पे शेयरिंग हुई, आपस में कुछ लेन देन हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो मिथेन ने, ये कौन था, मिथेन, मिथेन ने क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से। अब नेक्स्ट कोई और उठा लेते हैं, हम अमोनिया उठा लेते हैं, दिस इज माय अमोनिया। अब इसमें किस तरीके से बनेगा, आप नाइट्रोजन उठाइए, एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब 5 जो है दैट इज नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको मैं यूज करूंगी। ये रहा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बना दिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे भी बटरफ्लाई की तरह हाइड्रोजन घूम रहा है इस फ्लावर के आसपास, उसको कुछ चाहिए होगा भाई, क्या चाहिए होगा उसको, फ्लावर से नेक्टर चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, चलिए दे दिया। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने, नाइट्रोजन को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इट रिक्वायर 3 मोर इलेक्ट्रॉन। तो वो उसको हाइड्रोजन 3 जो आसपास घूम रहे हैं ना, वहीं से इसको मिल रहे थे, तो इसने अपना जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरह से शेयरिंग में लगा दिया। तो यहाँ पे हुई शेयरिंग, तो शेयरिंग से इसके बीच में नाइट्रोजन जो है बच्चे वो एक लोन पेयर बनाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड का खुद से ट्राई करना, मैं ये बता रही हूँ कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इतना छोटा सा हिंट दिया है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना के देखना, आ जाएगा आपको, कोई टफ नहीं है। नाउ वी विल डू व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का बहुत वर्सेटाइल नेचर है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है इसकी। क्यों है वो इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज और क्या है वो प्रॉपर्टीज, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन अपने ही अब भाई बंधु जो होते हैं ना उनके साथ जुड़ता जा रहा है, मतलब कार्बन का मन कर रहा है तो कार्बन इस तरीके से 2-3 बंधों के साथ जुड़ गया, अपने ही बंधों के साथ जुड़ जाना, दैट इज नोन एज अ कैटिनेशन। अब वो उसमें स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, वो ऐसी स्ट्रक्चर्स बना सकता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर हो, इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है कार्बन। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज अ कैटिनेशन। अच्छा, नाउ द सेकेंड वन इज टेट्रावेलेंसी। इसके पास है आउटर शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते थे ना कॉन्फ़िगरेशन, 6 तो एटॉमिक नंबर है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और यही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं, आराम से मेरे कार्बन जो है वो 4 जो है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स इट कैन मेक, इसी चीज को बोलते हैं टेट्रा कोवलेंसी। नाउ अनदर प्रॉपर्टी, एलोट्रॉप्स बनाता है कार्बन अपने। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जब आपका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप बना सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और आपकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं उस वजह से, यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं आपने सुना है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल, ये सुना होगा नाम आपने, आगे हम करेंगे। तो दीज आर एलोट्रॉप्स, कार्बन बनाता है और इतनी सारी स्ट्रक्चर्स बना दी उसने, डायमंड भी बनाया इतना सुंदर, ग्रेफाइट बनाया, इतने काम का कंडक्टर है वो, और बकी बॉल जिसका नैनो में बहुत यूज है ना। तो एलोट्रॉप्स बनाने की कैपेसिटी किसकी है, कार्बन। अब देखो एक और जो अभी पहले भी करवा दिया मैंने, बता दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी है भाई कार्बन के पास। सैचुरेटेड मतलब जिनके पास होते हैं बच्चे सिंगल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बोला कि कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ जाए और बाकी सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया उसने। अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसके पास या तो डबल बॉन्ड हो या तो जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो सिर्फ 2 कार्बन की बात नहीं, आगे आपने इसकी जो लेंथ है इंक्रीज करनी है, आप कर सकते हैं, आप 4 कार्बन बना दीजिए, आप यहाँ पे 5 बनाने हैं 5 बना दीजिए, तो लेंथ भी उसकी जो है वो इंक्रीज कर सकता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके पास। आइसोमर्स बना सकता है, व्हाट आर आइसोमर, विच हैव अ सेम फॉर्मूला, दे हैव अ सेम फॉर्मूला, they have a same formula but different structure,
एक ही फॉर्मूले से ना मैं 2-3 स्ट्रक्चर्स बना दूंगी, तो इसका मतलब मैं तो आइसोमर्स बना सकती हूँ। मतलब कौन बनाएगा, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन आइसोमर्स बनाता है अपने। तो दीज आर द डिफरेंट एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनी है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मैं स्ट्रेट चेन्स भी बना सकती हूँ कार्बन की, मैं ब्रांचिंग भी बना सकती हूँ। देखो ये ब्रांचिंग है कार्बन की, कार्बन की चेन की। मैं लीनियर भी बना सकती हूँ यानी स्ट्रेट चेन। मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बना सकती हूँ, रिंग कंपाउंड भी बना सकती हूँ। ये सबसे फर्स्ट वाला कार्बन है आपका जिसमें 4 सिंगल बॉन्ड्स मैंने बना के रखे हैं। दिस इज नोन एज अ मीथेन। अब मुझे कैसे पता चला इसका नाम, वो भी हम करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो लेट्स स्टार्ट द अनदर वर्क। क्या है कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर देखने को क्यों मिला भाई, इतनी अच्छी अच्छी और इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। जिसका साइज छोटा है ना, अगर हम किसी छोटे साइज के एटम की बात करते हैं ना बच्चे, तो जो न्यूक्लियस है ना उसके आसपास के शेल्स इस तरह से हैं। ठीक है, कोई बड़ा सा होगा ना तो उसके शेल्स इस तरीके से होंगे। तो जो छोटे साइज का है ना वो क्या करेगा, इट विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। अच्छा, अच्छे तरीके से पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। और अगर किसी को जाने नहीं देगा तो इसका मतलब वो बॉन्ड्स भी कैसे बनाने का कैपेसिटी रखता है, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। अपने बॉन्ड को वीक नहीं करेगा तो जल्दी टूटेंगे नहीं। तो अच्छा है वो कंपाउंड्स में बॉन्ड ऐसे होंगे कि टूटेंगे नहीं, इसका मतलब वो कंपाउंड ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, किस किस के साथ? आपको तो अभी मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जा रहा है, उसमें ब्रांचिंग भी है, उसमें लीनियर प्रॉपर्टी भी है, उसमें रिंग स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी भी है। तो क्या यहाँ बस इतना ही नहीं, कार्बन के पास तो एक और अच्छी प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ये जुड़ जाता है। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि अल्कोहल के साथ जुड़ गया, जैसे कि एल्डिहाइड्स के साथ जुड़ गया, कीटोन्स के साथ जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ जुड़ गया। तो सिर्फ इन्हीं के साथ थोड़ी जुड़ेगा, सल्फर के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, हेलोजन्स क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो इनके साथ जुड़ जाता है। और इन सब के साथ जुड़ने से उसमें कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज उसको मिल जाती हैं। इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द टेट्रा कोवलेंसी एंड कैटिनेशन लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। एंड स्मॉल साइज के होने की वजह से क्या होता है, इट दैट इनेबल द न्यूक्लियस। स्मॉल साइज क्या करता है, इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, को पकड़ के रखना। और अगर कोई किसी चीज को पकड़ के रखे, इसका मतलब किसी किसी में बहुत ताकत है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। और किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा है भाई, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर और हेलोजन के साथ, सबके साथ बॉन्ड बना रहा है। हेलोजन का मतलब होता है बच्चे क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इन सब की बात कर रही हूँ, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि क्या सिर्फ ओनली देयर इज अ कार्बन दैट विल फॉर्म द कैटिनेशन? नहीं, सिलिकॉन भी आपका जो है वो चेन्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। 7 to 8 एटम्स की सिलिकॉन जो है वो बना देता है चेन्स इस तरीके से, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। कार्बन इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स इस तरीके से कैटिनेशन से बनेंगे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरी रिएक्टिव वर्ड है। नाउ वी विल डू द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे ये भी जो आपका क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। वन इज ग्रेफाइट, द अनदर इज डायमंड एंड द थर्ड वन इज अ बकीबॉल, जिसको नैनोटेक में हम यूज करते हैं। नाउ ग्रेफाइट और डायमंड और इसकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से डिफरेंट हो जाती है, उसी प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, हेक्सागनल रिंग्स, हेक्सागन की रिंग्स बन रही है। क्यों बन रही है ऐसे? एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, और इस तरह से अटैचमेंट होने से ना, ये एक कार्बन अगर मैं पकड़ लूं, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है इस तरीके से, तो धीरे धीरे जब वो जुड़ता जाएगा ना वो हेक्सागन की रिंग्स बनाएगा। बड़ी अच्छी बात है, हेक्सागन की रिंग्स जो है
जब एक लेयर बन गई, दिस इज द लेयर नंबर 1, जब एक लेयर बन गई वो दूसरी लेयर के साथ कैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है, जिसकी वजह से वो स्लिपरी नेचर के, मतलब एक जो हेक्सागोनल रिंग का एक आपका जो लेयर है वो दूसरे के ऊपर जैसे ही हम रखेंगे, हम देखेंगे उनके बीच में ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो स्लिपरी नेचर का होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। अब मैं ये बोल रही हूँ कि एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन मैं बात कर रही थी टेट्रा कोवलेंसी की, तो चौथा वाला कहाँ गया, फोर्थ वाला कहाँ गया, फोर्थ वाला आपका शायद फ्री है, इसीलिए तो ग्रेफाइट कंडक्शन करता है, बिकॉज देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, इट विल शो द कंडक्शन। ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कंडक्शन करता है। में क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात ये है ग्रेफाइट में कि 1 कार्बन इज लिंक्ड टू द 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, 3 अदर कार्बन एटम्स, इट हैज अ sp2, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिलेगा आपको। और ऐसा होने से क्या होता है, इट फॉर्म अ हेक्सागोनल रिंग्स वाला लेयर स्ट्रक्चर, वन लेयर get attached to the other layer but they have a weak forces of attraction, due to that nature it has a slippery nature। ठीक है, ये हो गया। फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, दैट विल हेल्प इन द कंडक्शन। इसी का ऑपोजिट हमें डायमंड में देखने को मिलेगा। डायमंड में एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है, इसकी टेट्रा कोवलेंसी तो कंप्लीट होगी। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आपको याद रखना है इसमें 3D स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड में, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगी, नो कंडक्शन। लेकिन एक प्रॉपर्टी इसमें जो बहुत अच्छी है डायमंड की, वो ये कि दिस इज द नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सबस्टेंस। आपका क्या है ये, नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट आपका सबस्टेंस है विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये इसमें सबसे खास प्रॉपर्टी है इसकी। और इसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, बहुत शाइनी अपीयरेंस होता है डायमंड का, वो तो आप लोगों को पता ही है। नाउ लास्ट वी हैव अ बकी बॉल विच इज द रिंग लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर। जैसे फुटबॉल होता है ना, वैसे करके केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हेक्सागन और पेंटागन की रिंग्स हमारे पास होती हैं। This is buckyball which is used in nanotechnology. Now we will do the next. आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स अभी बताया कि आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, ब्यूटेन किस तरीके से अगर स्ट्रेट चेन मैंने बनानी हो तो मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा एक और तरीका क्या है कि इस स्ट्रेट चेन में से वन ऑफ द कार्बन मैं सब्स्टिट्यूट की तरह लगा दूं, तो मैं ये ऐसे भी बना सकती हूँ, दिस इज एन ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, एन ब्यूटेन इसको बोलेंगे। यहाँ पे ब्रांचिंग में लग गया। अब आपको पता है जहां सब्स्टिट्यूट लगा होता है वहां उस कार्बन को लेस नंबर देते हैं, 1 2 3। यहां से करेंगे तब भी सेम, पीछे से शुरू करेंगे तब भी सेम, 1 2 3 तब भी वैसा ही है। अब इसका नाम है 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल, आपका क्या है ये, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से कितने आइसोमर्स बने, इससे आगे और भी बन सकते हैं, बना के देख लेना, नहीं बनेंगे। देयर आर टू आइसोमर्स, देयर आर टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, इसके 2 ही आइसोमर। अब नेक्स्ट वाले का बना लेते हैं, पेंटेन का बना लेते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनेंगे बच्चे, चलिए बना लेते हैं। एक तो आप स्ट्रेट चेन बनाएंगे, जैसे ही आपको पेंटेन दिखेगा तो आप नाम लिख देंगे एन पेंटेन। ठीक है, एक बन गया। सेकंड वन, अगर आपके पास पेंटेन इस तरीके से आप बना सकते हैं, किसी एक कार्बन में आप एक सब्स्टिट्यूट अटैच कर दीजिए, चाहे तो इस तरफ के या तो इस कार्बन पर अटैच करिए, आपकी चॉइस है। 1 2 3 4। अब यहां से मैंने इसलिए शुरू करा क्योंकि मैंने दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया, अगर इधर अटैच किया होता तो मैं यहां से शुरू करती। ठीक है, नाउ वी हैव 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक ये हो गया। नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर इज 1 2 3 एंड लाइक दिस। आप दूसरे वाले कार्बन पे ही 2 बार सब्स्टिट्यूट अटैच कर दो, 1 2 3। अब दूसरे कार्बन पे 2 बार है, 2 2
डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल है ना, वन इज दिस CH3, वन इज दिस CH3, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आ गया। तो कितने आइसोमर्स हैं इसके? 3 आइसोमर्स है, बना दिए। ठीक है, यहाँ पे 3 आइसोमर बन गए आपके पेंटेन के। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रोपेन के आइसोमर्स कितने होते हैं, तो इसके आइसोमर्स नहीं बन सकते। ये 3 कार्बन है, आप कैसे अटैच करोगे? आप ये बोलोगे मैम यहाँ ब्रांचिंग कर दो, ये भी प्रोपेन है बच्चे, तो यहाँ पे कोई आइसोमर नहीं है। ठीक है, इसकी एक ही स्ट्रक्चर है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक आइसोमर। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकती, एक ही स्ट्रक्चर है और वो ही इसका आइसोमर। ओनली वन स्ट्रक्चर इज देयर, वन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट हेक्सेन का, पेंटेन तक का हो गया, हेक्सेन का बना के देखना, C6 वाले के आइसोमर्स बना के देखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑफ द कार्बन, जिनकी बात कर रही थी मैं, जिनको मैं फंक्शनल ग्रुप्स बोल रही थी। व्हाट आर दीज फंक्शनल ग्रुप्स? ये फंक्शनल ग्रुप्स ये ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर अटैच कर दो कार्बन के साथ, क्लोरीन, फ्लोरीन, OH अटैच कर दो, CHO अटैच कर दो, मतलब कुछ ऐसी चीजें हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए, हाइड्रोजन को मैं भगा दूंगी, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड तो बनाने हैं, चारों बॉन्ड अगर मैंने चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, उसका मन था बनाने का, बना लिया, लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं वन ऑफ द हाइड्रोजन रिप्लेस करते हुए यहाँ पे OH अटैच कर दूं, तो उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसको एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। किसको? कार्बन को, उस कार्बन की चेन को। अगर वहां पे 2 कार्बन है और उन दोनों कार्बन के साथ मैं OH लगा दूं, तो यहाँ पे भी अब इस ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये उसको एक स्पेशल वाली केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल नेम इट, ये जो हेटेरो एटम मैं अटैच कर रही हूँ, इनको मैं बोलूंगी फंक्शनल ग्रुप, इनको हेटेरो एटम्स कहते हैं। Other than that of hydrogen, if I will place some sulfur or chlorine, fluorine or OH group to the carbon chain, then I will call it as a heteroatom, और इसी को ही मैं बोलूंगी functional group। और functional group aldehyde, ketones, alcohols, carboxylic acids, esters, बहुत सारे होते हैं। They will decide the properties of the compound, और वो मुझे उस compound की, मतलब अब ये पूरा जो compound है इसकी प्रॉपर्टी मुझे बताएगा। कौन? ये OH ही तो बताएगा। OH क्या होता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल मुझे बताएगा कि इस कंपाउंड की ये वाली प्रॉपर्टी। नाउ अनदर डेफिनेशन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, होमोलोगस सीरीज। क्या होता है भाई होमोलोगस सीरीज? एक मिनट। होमोलोगस सीरीज क्या होता है भाई? होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, बट डिफरेंस किस चीज का हो? CH2 यूनिट का हो। कैसे? आगे मेरे पास स्पेस है, कहाँ स्पेस है मेरे पास? स्पेस नहीं रखी है मैंने, यही बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम जब बात करते हैं ना इस चैप्टर में मीथेन की, फिर हम इथेन पे पहुंच जाते हैं, फिर हम प्रोपेन पे पहुंच जाते हैं, फिर हम ब्यूटेन पे, इस तरह से हम कार्बन को इंक्रीज करते रहते हैं। मतलब मैंने क्या किया, मैंने CH4 लिखा, फिर उसके बाद मेरा मन था कि मैं नेक्स्ट वाले 2 कार्बन वाले कंपाउंड को लिखूं, तो मैं लिखूंगी C2H6। फिर मेरा मन था मैं आगे 3 कार्बन वाले कंपाउंड को लिखूं, मैं लिखती हूँ C3H8 ऐसे। फिर मेरा मन था मैं नेक्स्ट वाले और कार्बन पे पहुंच जाऊं, मैं लिखूंगी C4H10। ऐसे करके मैं आगे 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 जा रही। अब इन सब में ये सारे के सारे क्या है बच्चे? एल्केन्स हैं। ठीक है, इन सब में डिफरेंस देखो, इस कार्बन में और इस कार्बन में एक ही कार्बन का डिफरेंस। और अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इन दोनों में देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये जो डिफरेंस है ना, ऑल दीज आर एल्केन, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। ठीक है, दे हैव अ सेम प्रॉपर्टी, बट द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द CH2 यूनिट। दिस इज नोन एज अ होमोलोगस सीरीज। अब मैंने सिर्फ एल्केन बनाया है, आप एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, आप एल्कीन की फैमिली बना सकते हैं, आप बना सकते हैं इथीन, उसके बाद आप बोलेंगे देयर इज नेक्स्ट वन प्रोपीन, आप बोलेंगे नेक्स्ट वन देयर इज अ ब्यूटीन, आप बोलेंगे नेक्स्ट वन देयर इज अ पेंटीन। इन सब में डिफरेंस पता किस चीज का होगा? CH2 यूनिट।
सिर्फ इतनी सी यूनिट का डिफरेंस, इतनी सी यूनिट का डिफरेंस जिनके बीच में हो, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। उस चीज को क्या बोलती हूँ मैं, होमोलोगस सीरीज बोलती हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत आपको पूछा जाएगा कि यू हैव अ इथेन, प्लीज राइट द, प्लीज तो क्यों बोलेंगे वो, राइट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। तो आपसे नेक्स्ट मेंबर जो है वो पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास ये मीथेन इथेन जो मैं बहुत सारी चीजें लिख रही थी, ये आई कहाँ से, ये आई यहाँ से, ठीक है। क्या होते हैं भाई हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले जो है आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो ओपन चेन भी हो सकता है जिसको एलिफेटिक कहते हैं, और क्लोज्ड भी हो सकता है जिसको साइक्लिक बोलते हैं। ओपन चेन कैसे कैसे, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड कौन सा, सैचुरेटेड का मतलब होता है बच्चे जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जैसे एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, वो सब सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब जिनके पास या तो डबल बॉन्ड हो या उनके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब एल्केन्स में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मीथेन से शुरू कर दो, उसके बाद 2 कार्बन आ गए तो इथेन बना दोगे, 3 कार्बन आ गए तो प्रोपेन बना दोगे, 4 कार्बन आ गए बच्चे ब्यूटेन बना दोगे, इस तरह से आप बढ़ाते जाओ। एल्कीन्स की बात करनी है तो फर्स्ट कार्बन मिथीन नहीं करना है किसी ने, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, यानी इथीन से नाम शुरू करेंगे, देन हम प्रोपीन के पास जाएंगे, देन हम ब्यूटीन के पास जाएंगे, देन हम पेंटीन के पास पहुंच। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूंगी तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी इथाइन, देन प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन, देन इस तरह से हम इंक्रीज करते जाए, ठीक है। और अगर एलिसाइक्लिक की बात करूं तो ये वो रिंग कंपाउंड्स हैं जो इस तरीके से आपको देखने को मिले। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। इनमें डबल बॉन्ड हो भी सकता है इस तरीके से, लेकिन एरोमेटिक से ये डिफरेंट है। क्यों, एरोमेटिक में कौन आएगा, बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। बेंजीन रिंग क्या होती है, E6H6। कैसे बनाते हैं, दिस इज द बेंजीन रिंग, थोड़ा सा टीडा बन गया ये इस तरीके से, दिस इज द बेंजीन रिंग, जिसमें एक एरोमेटिक रिंग आपको दिखेगी इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स बीच में घूम रहे हैं। एरोमेटिक रिंग का होना बहुत जरूरी है अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, इसमें ऐसी कोई रिंग नहीं बनाई गई, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास होगी बेंजीन रिंग, जो इस तरीके से भी बना सकते हो बच्चे, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे मैंने बताया है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज अ हाइड्रोकार्बन। अगर एक ही आपके पास कार्बन है आप मिथ लिखेंगे, अगर 2 कार्बन है इथ लिखेंगे, 3 कार्बन है प्रॉप करके लिखेंगे, 4 कार्बन है ब्यूट करके लिखेंगे, 5 कार्बन है आपके पास तो आप पेंट करके लिखेंगे, 6 कार्बन है हेक्स करके लिखेंगे। इस तरह से आप वर्ड रूट लिखते हैं। ये जो मिथ इथ प्रॉप, ये सब वर्ड मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज नोन एज अ वर्ड रूट, ठीक है। अब बात करते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के जर्नल फॉर्मूला की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंपाउंड में फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है, ये मीथेन है ना, सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल है, हाँ सारे बॉन्ड सिंगल है, कितना गंदा बना मीथेन। अगर यहाँ पे सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा है, दिस इज मीथेन। सारे बॉन्ड सिंगल है मतलब एल्केन है हमारे पास। एल्केन है, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, इस तरह से। ये Cn यानी C1, H2n लो जी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और +2 भी कर दो तो कितना बना 4, 2 इंटू 1 +2, 2 1 का 2 +2 दैट इज 4। तो ये देखो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड था ना आपका मीथेन, उसका फॉर्मूला बिल्कुल CH4। 1 लिखना है नहीं लिखना है कोई आपको कोई वो नहीं है, ठीक है, कि नहीं भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा।
ना उसमें सफिक्स क्या लगेगा, अगर आप एल्केन की बात कर रहे हैं तो सफिक्स लगेगा एन। अब एल्कीन की बात कर लेते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको कभी भी दिख जाए तो उसमें जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, और ईन जो है वो आप सफिक्स लगाएंगे, कार्बन दो थे तो हम इथ लगाएंगे, तो इथ और ईन हम जोड़ देंगे, इथेन इसका नाम। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह से आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला एल्काइन, तो उसका नाम हमें पता ही है कि आइन तो हमने लगाना है सफिक्स, दो कार्बन है इथ भी लगा देते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, और जनरल फॉर्मूला की बात करें कि फॉर्मूला आप कैसे बनाए कि कितने हाइड्रोजन है, तो आप बात करेंगे CnH2n-2। देखो सी कितने थे, दो लिए थे हाइड्रोजन, और अब कितने हैं, 2 × 2 कर दिया क्योंकि दो कार्बन की बात कर रहे हैं, -2, तो देखो C2H, ये 2 का 4 - 2 कितने बन गए, 4 - 2 दैट इज 2, तो C2H2, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने लगाने हैं यहाँ पे, 2 लगाने, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्राकोवैलेंसी भी समझ आ गई कि 4 बॉन्ड पूरे करने थे, इस तरीके से पूरे करें। जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एल्केन में सफिक्स एन, एल्कीन में सफिक्स ईन, और एल्काइन में सफिक्स आइन आपने यूज करते हुए नाम लिखना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी। नाउ वी हैव अ नॉमेनक्लेचर, आपको कुछ कुछ जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेलोजन्स का पता होना चाहिए, भाई हेलोजन्स क्या है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये प्रीफिक्स यानी आगे लगते हुए आपको दिखेंगे। सफिक्स जिसमें मैं बात करूंगी यानी पीछे लगते हुए आपको दिखेंगे कंपाउंड के नेम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि OH है आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, एल्डिहाइड का CHO, या आप C डबल बॉन्ड O और H की भी बात कर सकते हैं। इस तरफ आपको अल्काइल ग्रुप्स जो है वो दिख जाएगा, आपका कार्बन जो है वो आपको दिखेगा। नाउ वी हैव अ कीटोन्स, जो आपको सेंटरली प्लेस्ड दिखेगा, यानी इसके दोनों तरफ जो है अल्काइल ग्रुप्स का होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम मैं तो हाइड्रोजन लगा के इस तरफ कार्बन कर देता हूँ, तो बच्चे ये तो एल्डिहाइड बन गया, ये कीटोन थोड़ी बना। तो कीटोन के लिए आपका C डबल बॉन्ड O, चाहे अगर आपके पास 4 कार्बन है ना, इस तरह से 4 कार्बन है, तो जो ये वाला कार्बन है यहाँ पे इस तरीके से कीटोन लगा सकते हैं, और ऐसे भी लगा सकते हैं कि मैम मुझे उस तरफ लगाना है तो आप इस तरफ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स का होना जरूरी है कीटोन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इसका फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ आपके पास क्या है, सफिक्स उनके देख लीजिए और प्रीफिक्स देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ एक Cl लगा है तो मुझे इसका नाम लिखना होगा, तो मुझे एक कार्बन का तो पता है कि मिथ लगाना है मुझे वर्ड टू, अब इसका कैसे लगाना है, बाकी सारे बॉन्ड सिंगल बना दिए क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए मैंने इसको लगा दिया, तो ये आगे आएगा, दिस इज क्लोरो, और फिर मिथेन बन जाएगा इसका नाम। इसीलिए तो कहा कि क्लोरो को कहाँ यूज करेंगे हम, प्रीफिक्स में, आगे। ठीक है, अब बाकियों का देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन था जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए मैंने OH लगा दिया, तो दिस इज द सिंगल कार्बन, तो ये लगा मिथ। लेकिन इतना पता है मुझे कि अल्कोहल को बिलोंग करता है। अब अल्कोहल प्रीफिक्स आएगा सफिक्स आएगा, सफिक्स यानी पीछे आएगा तो एन तक लिखेंगे, मीथेन का ई रिप्लेस करते हुए ओल लगा देंगे, दिस इज बच्चे मीथेनॉल। फिर से बता रही हूँ, आप लिखने वाले थे मीथेन, लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए अल्कोहल लगा दिया है, अल्कोहल का सफिक्स ओल होता है, आपने पीछे ओल वर्ड लगाना है, तो मैंने ई को हटाया और किसको लगाया, मैंने ओल वर्ड लगाया, तो इसीलिए मैंने कहा क्योंकि पीछे वाले वर्ड को हटाया है, दिस इज सफिक्स विच इज यूज्ड एज ओल आपने लगाया है, तो यहाँ पे नाम आपका फिनिश होता है। अब अल वो भी पीछे लगेगा, मीथेनल करके, वन एग्जांपल दे देती हूँ, मीथेनल। एक और एग्जांपल कीटोन की दे देती हूँ, कीटोन जब मैं बोल रही हूँ सेंट्रली प्लेस्ड आपको दिखेगा, साइड में अल्काइल ग्रुप्स आपको दिखेंगे, तो बच्चे अगर 3 कार्बन तो बनते बनते हैं फर्स्ट वाले कंपाउंड, तो दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, द फर्स्ट कंपाउंड इज प्रोपेनोन, सफिक्स क्या आएगा, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आएगा, ओइक एसिड, इसमें ये कार्बन चलेगा, यही वाला जो आपका कार्बन है जिसमें ये लगा होगा
और साथ में अगर H भी लग जाए तो यहाँ पे कार्बन की टेट्रा कोवलेंसी पूरी, और कार्बन वाले में ही कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है, दिस इज मिथ क्योंकि एक ही कार्बन है, एन, देन ओइक एसिड इज द सफिक्स यूज्ड, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड आपका फर्स्ट कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट, हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस इज द 1 2, जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हमें लेस नंबर देना होता है, लगी बात पता, इसीलिए यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रही हूँ। और इस कंपाउंड का नाम है 1 2 यानी इथ एन ओल, दिस इज इथेनॉल। नाउ दिस वन, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, नाम भी लिख देती हूँ तुम्हें आसानी रहेगी, दिस इज एल्कोहल, ये अल्कोहल वाला था। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 and 2, तो इसका मतलब इथ एन and then al which is used as a suffix. Now this is the functional group which is ketone. अब कीटोन सेंटरली प्लेस्ड होता है, सच में इसके इस तरफ भी कुछ है, इस तरफ भी कुछ है, बिल्कुल सेंटरली प्लेस्ड है। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, गलती नहीं करनी है, 1 2 3, यहाँ से भी वही नंबर है, 1 2 3, यहाँ से भी वही है, सेम है, ठीक है। तो कोई ये मत सोचना अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ। तो दिस इज प्रोपेनोन, ओन इज द सफिक्स लास्ट। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी कार्बन को 1 नंबर दे रही हूँ, 1 2 3। नाउ दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, ए छोटा लिखना था एसिड का। तो यहाँ पे डन है आपका ये क्वेश्चंस जिनके थ्रू रिवीजन हो गया। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वीडियो खत्म नहीं हुई है, जाना नहीं है कहीं। नेम देम प्लीज नाउ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इकट्ठे जुड़े हैं, ये 5 इकट्ठे नहीं 3 इकट्ठे जुड़े हैं। दिस इज द 6th वन, टोटल कितने हो गए 6, हेक्स, और कौन सी पोजीशन पे 1 पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, हेक्स 1 आइन भी लिख सकते हैं। कई बच्चे बोल रहे होंगे मैम हेक्साइन ही लिख दो, तो दिस इज हेक्साइन भी लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। नाउ दिस वन 1 2 3, दिस इज 2 पे मेरा ये सब्स्टिट्यूट अटैच है जिसका नाम पहले लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो प्रीफिक्स की तरह चलेंगे। दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन चले। नाउ नेक्स्ट वाले लिख रही हूँ, ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको दिख रहा होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कार्बन है, और ये तो H अटैच है, इसी कार्बन से नाम शुरू करूंगी। दिस इज मिथेनोइक एसिड, यहाँ पे ये इसका नाम है। नाउ लास्ट वन, ये अल्कोहल है, एक ही कार्बन है बच्चे, दिस इज मिथेनोल, ओल इज अ सफिक्स व्हिच इज used। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड, इससे आ गया क्योंकि क्वेश्चंस थे। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, कार्बन कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कंबशन, कंबशन यानी बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जब मैं कार्बन को बर्न करूंगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी, बहुत सारी हीट और लाइट रिलीज होगी, इसी चीज को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी हैव अ मीथेन, अगर मीथेन गैस जो कि हमारी एलपीजी वाली गैस है, अगर मीथेन, उसमें मीथेन का कंटेंट भी होता है ना, अगर मीथेन को मैं बर्न करती हूँ तो क्या निकलता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर थोड़ा सा, हीट और लाइट जो है वो बहुत सारी रिलीज। अगर इथेनॉल को अगर मैं हीट करती हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट नहीं बर्निंग करते हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बहुत सारे हीट और लाइट के साथ रिलीज होते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी सैचुरेटेड कंपाउंड यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं तो हमें ब्लू कलर का फ्लेम देखने को मिलता है। जैसे आप गैस ऑन करते हो तो ब्लू कलर का फ्लेम देखने को मिलता है ना, क्योंकि अभी तो देखा हमने मीथेन, तो मीथेन कैसा था, इस तरीके से सैचुरेटेड था, सारे बॉन्ड सिंगल थे। जब ऐसी चीज को बर्न करते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम आपको देखने को मिलता है। अगर हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बर्न करते हैं तब येलो कलर का फ्लेम, और साथ में कुछ सूटी डिपॉजिट, वो ब्लैक ब्लैक से, जैसे धूप जलाते हैं तो मेरा बेटा तो ऐसे करता है, जब मैं धूप जलाती हूँ तो वो सूटी पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं और नीचे गिर रहे होते हैं ना, वो कैच कर रहा होता है, तो सूटी डिपॉजिट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। नाउ द बॉटम, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाई द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल गेट ब्लैक
दिस इज बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल। जो कंबशन है वो पूरी तरीके से नहीं हो रहा है फ्यूल का, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का डेपोजिशन शो करते हैं उस बर्तन के नीचे वाले सरफेस पे, एट द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स। ठीक है, आगे चल रही हूँ। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन की एडिशन, नाम ही बता रहा है, ऑक्सीजन की एडिशन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एजेंट्स चाहिए। जैसे इस धरती की रक्षा के लिए हमारे पास कुछ एजेंट्स है ना, स्पाइडरमैन, इमेजिनेशन तो करा है ना बच्चों ने कि हमारे पास कुछ एजेंट्स हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन से याद रखने हैं? अल्केलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, दोनों ही नाम याद रखने हैं। दोनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एल्कोहल को C2H5OH जो होता है ना, उसको ऑक्सीजन जैसे ही देंगे तो ये ऑक्सीजन इसके पास आ गई, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। अब इसका ये बहुत सारा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया, क्योंकि हम कर ही ऑक्सीडेशन रहे हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो हाइड्रोजन हमने रिमूव करा, हमारा मन था, हमने कुछ हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव करा और बीच में ऑक्सीजन घुसा दी, ठीक है, डाल दी। तो हमने बनाया एसिडिक एसिड, जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। आप बोलोगे कि मैम हमने तो इथ वैसे करके करा है, तो आप इथेनोइक एसिड लिख लो। नाउ एडिशन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रोजिनेशन विच इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। यहाँ हम यूज करेंगे कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, खुद इन्वॉल्व नहीं होता है बीच में रिएक्शन के, लेकिन वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे हम यूज करेंगे निकल एज अ कैटलिस्ट। आप प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों को हम हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। कहाँ किसकी करते हैं भाई हाइड्रोजनेशन? जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना हमारे पास ऑयल्स, उसकी हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। और जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है उसको, यानी सैचुरेटेड कर देता है। और हमारे पास मिल जाता है हमें बटर और घी, ऐसी चीजें मिल जाती है। तो दीज आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ, दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। हेल्दी रखने के लिए क्या चीज जरूरी है? दीज आर वेरी यूजफुल टू मेंटेन द लाइफस्टाइल और गुड फॉर द लाइफस्टाइल। दीज आर गुड फॉर द लाइफस्टाइल। आपका जो अच्छा वाला खाना है ना वो इसी में बनेगा, वेजिटेबल ऑयल में, वो गुड नहीं है हेल्थ के लिए। तो हमें इन्हीं को यूज करना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका हुआ फिनिश एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है हटा देना। अच्छा, किसको हटा देना? किसी एक को हटा के खुद उसकी जगह पे लग जाना, दैट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास था मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे कि हर कहीं इसके पास तो हाइड्रोजन है सारे से, इसमें ना हमने क्लोरीन डाली, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस। तो मैं HNu भी लिख सकती हूँ इसको, कि लाइट का ये सिंपल है कि मैंने लाइट जो है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करी। ठीक है, तो मैंने जैसे क्लोरीन डाली, उसने एक H को बाहर करके खुद उसकी जगह पे लग गया। तो धीरे धीरे ये पता क्या करता है, क्लोरीन ऐसे ही करेगा, सारे हाइड्रोजन को धीरे धीरे लास्ट में हम देखेंगे कि सारी जगह पे खुद ही जाके लग गया है। दिस इज CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लास्ट में क्या बन गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसा क्यों हुआ? लाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरीन है उसके साथ में HCl भी देता जाएगा बच्चे, हर एक रिएक्शन में HCl देता जाएगा और Cl जो है लगता जाएगा। तो एक को हटा के दूसरे की जगह पे अपने आप को बिठा देना, दैट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले मिथाइल क्लोराइड बनाया, धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन निकालते हुए कार्बन टेट्रा क्लोराइड वो बना देगा। So this reaction is known as a substitution reaction. Hydrogen is replaced and chlorination of methane is done. Now we have a ethanol and ethanoic acid जो कि important है। इसकी आपको properties और uses आ रहे हैं, आपके सिलेबस में इतना है। क्या प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की? अल्कोहल देखी है ना इस तरीके से आपने लैब में, और इस तरह से बॉटल्स में भी देखी है। तो ये एक कलरलेस लिक्विड है बच्चे, एट रूम टेम्परेचर पे कलरलेस, जैसे पानी कलरलेस होता है ना वैसे ये भी कलरलेस है। मिसिबल इन वाटर, मतलब मिक्स हो जाता है वाटर के साथ या बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, ये अच्छे से मिसिबल है यानी मिक्स हो जाता है।
प्योर अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं ये, लेकिन ये बहुत हार्मफुल है, इट में कॉज डेथ, इसको बोलते हैं लीथल। अल्कोहल जो होती है आपकी एक्टिव, इथेनॉल जो होती है आपकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसमें, सब अल्कोहलिक ड्रिंक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब डालते ही डालते। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -1, 14.3 एंड 78 नाउ यूजेस हम कर लेते हैं। क्या अल्कोहल के यूज है, एक बायोफ्यूल की तरह, आपको पता है ना अल्कोहल कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन से, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन लिख लीजिए, या कोई भी स्वीट चीज जो है जैसे ग्रेप्स वगैरह जो होते हैं शुगर केन, इनकी फर्मेंटेशन करते हैं, ईस्ट जो है वो हेल्प करता है फर्मेंटेशन में, और हमें मिलता है अल्कोहल। अल्कोहल हम मिक्स कर लेते हैं अपने फ्यूल के साथ, तो ये एक बायोफ्यूल की तरह एक्ट करता है, इससे पोल्यूशन भी कम होता है। नाउ अल्कोहल जो है एक रॉ मटेरियल की तरह जो है एक्ट करता है, रॉ मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर्स बनाने हो ना तो आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल को हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और फिर हम कॉस्मेटिक्स में उस चीज को यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, क्योंकि टिंचर ऑफ आयोडीन में आपने अल्कोहल देखा होगा विद पोटाशियम आयोडीन। कुछ कफ सिरप्स में भी अल्कोहल देखने को मिलती है, सैनिटाइजर्स में, और जो आपके स्पिरिट लैंप होते हैं उनमें भी अल्कोहल होता है, परफ्यूम्स में भी अल्कोहल होता है, अल्कोहलिक बीवरेजेस में भी अल्कोहल का कंटेंट होता है। तो यहाँ पे यूजेस के लिए मैंने एक पिक्चर भी ड्रॉ की है, जितने अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उनमें अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड, और आपको पता है विनेगर जिसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, वो यही तो है, इथेनोइक एसिड ही तो है। व्हीकल्स में एज अ बायोफ्यूल हम यूज करते हैं, हम पेंट वार्निश और परफ्यूम्स में अल्कोहल को यूज करते हैं, क्या इसीलिए तो बोलते हैं बॉटल बंद करो उड़ जाएगा, बिकॉज ये फ्लेमेबल नेचर का भी है। देखो यहाँ जो पिक्चर बनी है वहां पे एक मार्क बना है जो हमें ये बता रहा है कि इट इज फ्लेमेबल, फ्लेमेबल एंड वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटाइल नेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दीज आर द रिएक्शन, आई थिंक ये सिलेबस में नहीं है, आप फिर भी देख सकते हैं जिन बच्चों को देखना है। ethanoic acid, what is ethanoic acid, CH3COOH। अल्कोहल का मैंने अगर फॉर्मूला ना बताया हो तो यहाँ पे देख लो, CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, C2H5OH, ये फॉर्मूला था अल्कोहल का। अभी हम क्या कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH आपका फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, और ये एक वीक एसिड है, क्यों, क्योंकि पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसलिए इसको वीक एसिड कहते हैं। अच्छा, किससे बिलोंग कर रहा है भाई, इतने फॉर्मूले से तो दिख ही रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली को बिलोंग करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, यानी 17 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ये ना विंटर्स में फ्रीज कर जाता है, और इसीलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। 5 to 8% अगर एसिटिक एसिड को हम पानी में डाल देना तो उसको हम विनेगर बोलते हैं, जिसको आप सिरका बोलते हो। सिरका आपको पता है आपकी जो मदर है वो पिकल्स में उसकी प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं ना, तो इसलिए इसको प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं हम। नाउ ये रिएक्शंस है, रिएक्शन में एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन नहीं आ रही है सिलेबस में, फिर भी मैं ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने सोप की फॉर्मेशन करनी है, सोप की फॉर्मेशन में एस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों, अल्कोहल्स को जब भी मैं अपने इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे अल्कोहल, छोटा सा फॉर्मूला है ना, तो छोटा सा एच उसका साथ छोड़ जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको, तो इसका OH निकाल देते हैं, ये H प्लस OH आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन के बाहर, बाकी सारी चीज आपस में जुड़ जाएगी, और जो जुड़ के मुझे मिलेगा दैट इज एस्टर। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेलिंग मैंने पीछे भी बताया आपको कहीं, बेंजीन में बताया, दैट इज एरोमेटिक, उसमें अरोमा होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए उसको एरोमेटिक कहते हैं। नाउ दिस इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आपका, जिसको हम यूज करेंगे किसमें, कॉनिफिकेशन में, यानी सोप की फॉर्मेशन में। ये हमारे पास एस्टर था ना बच्चे, इसमें जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ना हमें सोप का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा, CH3COONA आपका सोप है, सोप। तो या ये वाला जो रिएक्शन है उसको हम सोप में भी देखेंगे। अभी मैं आगे चल रही हूँ, आपका द लास्ट टॉपिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट, व्हाट आर दीज।
सोप्स आर सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोल दीजिए, और लॉन्ग चेन्स होती हैं वो। और फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फॉर्मूला इज सोडियम स्टीरेट C17H35COON। एक भी याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए जब आप सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो जो आपका COO नेगेटिव Na पॉजिटिव वाला रीजन है ना, ये आपका ये आगे वाला, दिस इज नोन एज अ हेड। और जो पीछे वाली लॉन्ग चेन जो आपके पास है ना, दैट इज नोन एज अ टेल, इसको बोलते हैं टेल। दिस इज टेल, दिस इज हेड। हेड जो होता है ना बच्चे, दैट इज अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब पता क्या होता है, कि उसको ना पानी से प्यार है। और टेल जो होती है आपकी, वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक बच्चे पता क्या होता है, जिसको पानी से प्यार नहीं है, फोबिया है, डर है। फोबिया डर ही होता है ना, तो इसको पानी से डर लगता है और इसको पानी से प्यार है। इसको पानी से डर लगता है, इसको है फोबिया, पानी से फोबिया है, और इसको है लव, इसीलिए तो ये हाइड्रोफिलिक है। अब आगे देख लेते हैं। ये है वो रिएक्शन जिसमें मुझे ये पता चल रहा है कि कोई मेरे पास एस्टर होगा जिसकी मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस से रिएक्शन करूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है ट्राई एस्टर, बहुत बड़ा एक एस्टर लिया है मैंने, ट्राईग्लिसराइड भी आप बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन जब मैं करूंगी तो मुझे अल्कोहल मिलेगा, दिस इज माई अल्कोहल, ग्लिसरोल, ग्लिसरीन जो होती है, दिस ग्लिसरोल। और साथ में मिला मुझे ये सोप मॉलिक्यूल, मैंने कहा सोडियम स्टीरेट, एक ही फॉर्मूला लर्न कर लो, बहुत है, C17H35COON। अब C17 मतलब कार्बन 17 बनाने हैं आपने, इतनी लंबी चेन आप बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। उसके बाद ये जो रीजन है ना, दिस इज नोन एज अ हेड रीजन, जो क्या है, पानी से जिसको प्यार है, यानी ये है हाइड्रोफिलिक। तो ये है हाइड्रोफिलिक। ये वाला जो रीजन है, दिस इज नोन एज अ टेल, और टेल कैसा है, डर वाला, हाइड्रोफोबिक। इतनी सी बात इसको याद होगी ना, उसको आगे का कंसेप्ट याद रहेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज अ माइसेल फॉर्मेशन। जो सोप है अपने क्लिनजिंग एक्शन के लिए क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो माइसेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट आर दीज माइसेल्स? क्लस्टर्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। हमने तो एक ही सोप मॉलिक्यूल की बात करी थी, हमने तो एक बना दिया इस तरह से और ऐसे करके, हमने बोला ये हेड है, हमने बोला ये पीछे वाला टेल है, हमने बोला जी ये वाला जो है ये पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला जो है पानी से इसको डर लगता है, नफरत है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब एक सोप मॉलिक्यूल थोड़ी साबुन के घिसने से आ जाएगा, वहां पे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपना क्लस्टर बनाते हैं। तो ये देखो, एक आ रहा था, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इस तरह से बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए। ये बीच वाला एरिया मेरा गंदगी का एरिया था, जिसको मैं बोलती हूँ डर्ट। इन्होंने इस डर्ट को कवर अप कर लिया। जैसे इन्होंने कवर अप कर लिया, तो ये जो क्लस्टर बना ना यहाँ पे, ये जो संगठन ग्रुप बन गया इनका, इसको बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। अब इन्होंने क्या किया बच्चे, जो पानी से करता है प्यार वो तो पानी की तरफ मुड़ गया, ये ब्लू ब्लू जो पानी है उसकी तरफ मुड़ गया है हेड, और अंदर अंदर चली गई है टेल, क्योंकि उसको पानी से डर लगता है, तो उसने डर्ट को अपने आसपास जो है वो इकट्ठा कर लिया, ठीक है, क्योंकि उसको क्या था, उसको लिपिड से प्यार था। वो किससे प्यार था, लिपिड से। लिपिड्स यानी जो ऑयल वाला जो मेरा डर्ट पार्टिकल है, उससे उसको प्यार था, उसको लिपिड लविंग है भाई वो, दैट इज लिपोफिलिक। तो और नाम दे सकते हैं, दैट इज लिपोफिलिक। ये जो टेल वाला हिस्सा है ये लिपिड लविंग है, तेल से इसको प्यार है, हल्दी तेल वगैरह से इसको, डर्ट से प्यार है, तो ये लिपोफिलिक है। तो इसने इस डर्ट एरिया को कवर कर लिया टेल ने, और पानी वाले एरिया को ये जो हाइड्रोफोबिक हेड है उसने कवर कर लिया, वो वहां चला गया। अब इस तरीके से जब कवर कर लिया है, तो जैसे जैसे मैं पानी डालती जाऊंगी, ये सोप का क्लस्टर जो है उसका जो टेल वाला हिस्सा है वो उस ऑयल को पकड़ के रखेगा, क्योंकि उसको तो ऑयल से प्यार है, वो उसने उसको पकड़ लिया, आप छोड़ नहीं रहा, क्योंकि उसको पानी से नफरत है, लेकिन उसको लिपिड से प्यार है। तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसको पकड़ के रखेगा, ये टेल वाला हिस्सा नहीं छोड़ रहा। जैसे जैसे मैं पानी डालूंगी और ये सोप मॉलिक्यूल उस कपड़े को छोड़ के जाएंगे, वैसे वैसे मैं देखूंगी कि ये जो सोप है, ये जो माइसेल है, ये किसको ले गया अपने साथ, ये माइसेल जो है अपने साथ ले गए हैं उस डर्ट के पार्टिकल को।
और फिर ये जो कपड़ा है ये फ्री हो जाएगा उस डर्ट पार्टिकल से, उस स्टेन से, और जब फ्री हो जाएगा तो मेरा कपड़ा धुल जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से एक्शन करता है माइसेल। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप इज डन विद। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। माइसेल्स आर द एग्रीगेट और द क्लस्टर्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। पानी में ही बनेगा ना, जितना आप साबुन लगाते हो झाग बनती है उतना ही आपके कपड़े जो है चमक जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि तभी माइसेल बनेगा। एक बार ऐसे लगाने से थोड़ी माइसेल बनेगा। ठीक है, बाय द सोप मॉलिक्यूल कंटेनिंग पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। ठीक है, तो इतना सा समझ आ गया। ये माइसेल है, एक्शन मैंने बता दिया वो किस तरीके से कर रहे हैं। द लिपिड लविंग टेल विल गेट कलेक्टेड अराउंड द डर्ट पार्टिकल, और फिर जैसे जैसे पानी आप उसको रिंस करते हो कपड़े को, वैसे वैसे वो माइसेल जो है with that dirt particle will release when get released from the cloth, तो वहां पे आपका क्या मिलेगा, the dirt free cloth you get at the last। यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ वीडियो। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आई नो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड, जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत सारा थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो जरूर देखना, आई विल मेक दैट वन शॉट। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट।